गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 का रियल नंबर्स लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज में ये अगला क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन जो है सो एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। क्यों एवरग्रीन कहा गया है? इसलिए कि यह MCQ में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, और हो सकता है जो दो थोड़ी इसी तरह का क्वेश्चन अगर कंबाइन कर दे तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जे राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2 + √3। अब सॉल्यूशन में क्या करना है सो देखिए। सॉल्यूशन में जो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, जैसे x का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/x होगा, 5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/5 होगा। उसी तरह से 2 + √3 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या होगा 1/2 + √3। यानी लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ 2 + √3 इज इक्वल टू 1/2 + √3। अब डिनोमिनेटर में अगर रूट लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज करके उसको जो है सो नीचे का रूट हटाया जाता है। तो यहाँ लिखना होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, dr डिनोमिनेटर कर दीजिए, वी गेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 1/2 + √3 है तो रेशनलाइज करने का आप लोग तरीका जानते ही हैं। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे, माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब 2 - √3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - √3 होगा। और यहाँ क्या है a + b × a - b। 2 को अगर हम a सपोज करते हैं, √3 को b, तो a + b हो जाएगा और यहाँ a - b हो जाएगा। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b², दैट इज 2 होल स्क्वायर - √3 होल स्क्वायर। तो 2 - √3 हुआ और नीचे 2 होल स्क्वायर कितना होगा 4, और -√3 होल स्क्वायर कितना होगा 3। तो 4 - 3 कितना होता है 1। तो 1 तो नीचे लिखाता नहीं है डिनोमिनेटर में, सिर्फ क्या होगा 2 - √3। तो देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 2 + √3 इज इक्वल टू 2 - √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ √10 इज इक्वल टू 3.162 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√10। अब देखिए उसी तरह से करना है, यहाँ भी रेशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तब रेशनलाइज कैसे किया जाता है तो जानते ही हैं आप लोग। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा जो 1/√10। अब यहाँ लिखना है ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, dr डिनोमिनेटर, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, डिनोमिनेटर वी गेट। अब देखिए तो क्या होगा, जो 1/√10 को अगर हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से, तो √10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, जो प्लस रहता तो माइनस से ऊपर नीचे, माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तो सिर्फ √10 है, तो √10 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए √10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, √10 ही होगा। और √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √100। अब √10 हो गया और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होता है, 10 होता है। अब √10 का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 3.162। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या लिखना होगा 3.162, और नीचे फिर 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट आगे जाता है लेकिन डिवाइड में पॉइंट पीछे आता है। एक तो 0 है, 1 डिजिट के पीछे आएगा, यानी कितना होगा 3162, ठीक है। और
यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसके पहले कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से आप 0 लगा सकते हैं और यही 0.3162 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, अब बहुत इजी है और सदाबहार जो आपको बताया इसलिए कि ये सब क्वेश्चन जो है जनरली आपके नज़र में नहीं आए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो यह जो फाइंड करना है वैल्यू जिसका, उसी को पहले लिखना है 10 टू द पावर x/2 + 1। अब देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, 10 टू द पावर x/2 इंटू 10 टू द पावर 1। तो 1 तो लिखाता नहीं है, क्यों लिखा गया? अब गौर कीजिए, फॉर्मूला आप जानते होंगे, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तब यहाँ x टू द पावर m प्लस n के फॉर्म में है, जिसको x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 10 टू द पावर x/2 इंटू 10 टू द पावर 1। पावर 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए पावर 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 10 टू द पावर x/2 है, इसको क्या लिखा जाएगा, 10 टू द पावर x इसका होल टू द पावर 1/2 इंटू यहाँ 10 होल टू द पावर। क्यों हुआ, क्योंकि इसका रीजन है ये x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, यही होता है, इसी पर हुआ। तब यहाँ क्या है, जो 10 मतलब x टू द पावर m इंटू n है, ये क्या हो गया, x टू द पावर m होल टू द पावर n, यानी x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1/2, इसीलिए x पहले ले लिए, अब 1/2 इसके बाहर। अब गौर कीजिए, अब 10 टू द पावर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64। यहाँ लिखना होगा 64 टू द पावर हाफ इंटू 10। अब ध्यान दीजिए, क्यों यहाँ लिखना होगा, सिंस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 गिवन दिया हुआ है, एकदम रीजन लिखते चलिए। अब 64 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 64। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 6 और होल टू द पावर 1/2 इंटू 10। ये जो लिखा जा रहा है 10 ऊपर से, वैसे ही लिखना है। अब 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, क्योंकि पावर का पावर जो है सो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यानी क्या होगा, इंटू 10। अब यहाँ 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 हो गया और इंटू 10। इंटू में मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, वैसे पॉइंट टाइप का लगेगा, डेसिमल टाइप का, 8 10 जा 80 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ √3 इज इक्वल टू 1.732 एंड √2 इज इक्वल टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस √2। अब कैसे होगा, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में लिखना होगा, सबसे पहले जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको लिखना है, तो 1/√3 माइनस √2। और इसमें भी क्या करना होगा, वही ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, क्योंकि रेशनलाइज करना है, क्योंकि √3 माइनस √2 है। अब जैसा जानते हैं, यहाँ लिखना होगा ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट। अब क्या होगा, तो 1/√3 माइनस √2। अब यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, √3 प्लस √2 से ऊपर और √3 प्लस √2 से नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। अब गौर कीजिए, √3 प्लस √2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना होता है, √3 प्लस √2 ही रहेगा, है ना। और नीचे अब गौर कीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी √3 होल स्क्वायर और माइनस √2 होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना होगा, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वहाँ लिख देना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो अब √3 प्लस √2 और नीचे √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2, यानी क्या हो गया √3 प्लस √2। क्यों? क्योंकि नीचे 1 होता है तो 1 तो नीचे लिखाता नहीं है। अब √3 का वैल्यू, अब आइए यहाँ, अब √3 प्लस √2 है तो √3 का वैल्यू कितना है 1.732, यहाँ लिख देना होगा। अब प्लस √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.414। अब इसी दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए चूँकि पॉइंट वाला है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, हम लोग तो वैसे भी ऐड कर देंगे लेकिन तरीका बता रहे हैं। तो 1.732 और 1.414, यानी पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए। अब गौर कीजिए 246 हो गया, 314 हो गया, 7411 1 हो गया, 11213 हो गया, यानी कितना हुआ रफ में हो गया। ठीक है, तो यानी 3.146। और वैसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 246 और फिर 3 + 1 4 और फिर 7 + 4 11 1 कैरी 1 और 1 + 1 2 और +1 3, यानी 3.146, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसलिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।